हाल ही के दिनों में सबा बेगम का बेदर्दी से कत्लेआम हुआ था। इस कत्ल की वारदात में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस हादसे ने मिल्लत नगर इलाके में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। इलाके की खवातीन मीडिया को बताया कि सबा बेगम के कत्ल के बाद उनकी लड़कियां खौफ से बीमार, डरी व सहमी हुई है। वो शादियां करने से इनकार कर रही है। इसी पस मंज़र में आज फिर से मिल्लत नगर इलाके की खवातीन व बच्चों को दिलासा देने बीआरएस पार्टी नांदेड़ के फाउंडर मेंबर शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, सवराताई मराठे, शेख सरफराज अहमद, अहमद भाई शाहपुरकर, अब्दुल रज़्ज़ाक मोमिन, मुजीब अंसारी व दिगर साथियों ने मिल्लत नगर इलाके में पहुंचकर खवातीन व लड़कियों से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया कि वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने खवातीन और लड़कियों पर हो रहे मजालिम पर रोकथाम के लिए तेलंगाना रियासत के केसीआर साहब से मुलाकात करते हुए केसीआर साहब के ज़रिए से पार्लियामेंट व असम्बली में खवातीन पर ढाए जा रहे मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए बात कही। इस मौके पर मिल्लत नगर इलाके की खवातीन, लड़कियां, मर्द हजरात कसीर तादाद में मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम। मैं बोलना चाहती है जो सबा थे उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, ऐसा कोई और लड़की के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते सबा को इंसाफ मिले। और ये जो तमन्ना वाले हैं मोइन भाई, उन्होंने हमारा शुरू से साथ दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से जो जुल्म कर रहे, जो बच्ची की ज़ुबान काट दिए, जो उसकी नाखून निकाल दिए, जो बेइंतहा बुरे तरीक़े से उसको तेज़ाब डाल के जला दिया गया, हम चाहते कि ऐसा किसी और लड़की के साथ नहीं हो। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ये अपील है कलेक्टर साहब से कि वो जल्द से जल्द उसकी सास को, उसके ननन को, उसके ससुर को, उसके शौहर को, उसकी पूरी फैमिली को फांसी की सज़ा दी जाए। और जो भी जहेज़ मांग रहे, जो भी हुंडा मांग रहे, उनको अपने अल्लाह ताला ने भी फरमाए कि ये सब लेना गुनाह है। कुरान मजीद में भी लिखा गया कि ऐसी शादी करो, ऐसा निकाह करो आप कि निकाह को आसान कर दो। और ये मुसलमाना निकाह को मुश्किल कर दिए, इसलिए नौजवान लड़कियां, लड़के बेहयाई पे उतर गए। और इतना ज़्यादा बेहयाई हो रही, यही माँ बाप, यही वालिद, यही वालिदैन अगरचे निकाह को आसान कर लेते तो ये सब नहीं होता, ना बेहयाई होती, ना बच्चियों पे अत्याचार होता, ना उनके ऊपर जुल्म होता। अरे भाई, नबी की सुन्नतों पे चलो ना आप लोग अगरचे निकाह को आसान कर लो। मैं अपील करती हर मुस्लिम लड़के से कि ना वो अपनी बहन की बातों में आए, ना वालिदा की बातों में आए, ना कोई भाई की बातों में आए, किसी की बातों में नहीं आए। वो अपने घर, अपनी फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है, लेने वालों के वास्ते कड़क से कड़क कानून निकालो, उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई करो। जो चोरी से दे रहे, जो छुपके दे रहे, उनके लिए भी ऐसा कानून निकाले कि उनकी रूह कांपे। सबा के ऊपर जो जुल्म हुए, हम चाहते ऐसा कोई भी लड़की के साथ जुल्म ना हो। और ये जो भी ऐसे हैवान हैं, जो भी ऐसे दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला हम जिस मकसद के लिए आए, हमारे इस मकसद को कामयाब करे। आमीन। ऐसा सबा को मारे वैसा होना नहीं चाहिए, सबा के जैसा होना चाहिए नहीं। बच्चियाँ अब क्या बोले, शादी हम नहीं करते, शादी करने के लिए लड़कियाँ डर रहे हैं और बहुत बच्चियाँ बहुत परेशान हैं। अभी वो बच्ची की लाश देखे जब से, डेड बॉडी देखे जब से, बच्चियाँ की तबीयत ख़राब हो चुकी है। हमारी भी बहन की बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही। मैं शादी नहीं करूँगी, ऐसी ही रहूँगी मैं। ये बच्ची को देखो, वो लोगों को इतना मारो, इतनी तकलीफ़ दो जैसा कि उनको भी फांसी की सज़ा देना चाहिए। और कैसा है, ये मुसलमानों को समझाओ कि हुंडा लेना नहीं, देना नहीं, शरीयत के हिसाब से शादी करना जायज़ है। ऐसी शादी नहीं करना चाहिए, हुंडे की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बच्ची को हमने जब देखे
तो हमको 3 दिन से खाना नहीं मिला, खाना खाने की ज़्यादा अच्छे दिन दिख रहा था। बच्ची के माँ बाप बहुत परेशान है, हमको देखकर बहुत दुख हो रहा है। भाइयाँ बहना वो बच्ची की बहुत तकलीफ में है। वो बच्ची को ऐसा नहीं मारना चाहिए थे, अच्छी बात नहीं है ये मारना। और अपने लोगों को ये तकलीफ देना, अपने लोग बहुत तकलीफ दे रही है, लोगों को समझाइए। आपने जो हमारे साथ सुलूक किए, बहुत अच्छा सुलूक किए। हमको गए कलेक्टर ऑफिस के पास, आप लोगों ने ले गए, हम गए, हमने भी उनसे बोले कि ये बदलती है, 6 आदमी को फांसी की सज़ा दिलाई जाइए। नाले मोहिन भाई उन्होंने आए, हमसे पूछताछ करे कि उन्होंने हमको सही रास्ता बताए। हम गए कलेक्टर ऑफिस को, परेशान है। जैसा हम सभा को मारे टॉर्चर करके, तो अम्मी हम गरीब घर के बेटे हैं, हम तुम कहाँ से जेल देंगे अम्मी, हम शादी नहीं कर लेते अम्मी। ऐसा बोले बच्चा जैसा टॉर्चर करे। बच्चा जो भी देखे, जितने भी बच्चा देखे, जो मोबाइल पर जितने महाराष्ट्र में के बच्चा जो भी मोबाइल पर देखे, जितने हमारे मेहमान हैं उतने मेहमान के बच्चा बोले, हमारे जितने भी मेहमान हैं वो लड़कियां बोले कि अम्मी हमको शादी मत करके दो, हम खेती में काम करेंगे, ना तो बर्तन धो के खाएंगे। मम्मी हमको शादी मत करके दो, तुम गरीब है हमारे माँ बाप, हम शादी नहीं करते। कल के को वैसी शबा के वैसा मारेंगे हमको, लड़की के वैसा हमको भी दफन करना चाहेंगे उन्होंने, तो हम शादी नहीं कर लेते मम्मी। ऐसा होता नहीं रे बेटे, ऐसा नहीं मम्मी। बच्चा के दिल में इतनी भी दहशत हो गई पैदा कि ज़रूरत से ज़्यादा। बच्चा को समझा रहे भी तो कोई बच्ची बीमार हो जा रही, कोई बच्ची को बुखार आ जा रहा। आज बच्चा ने खाना पीना छोड़ दिया ले है, बिस्तर पकड़े आले वो बच्चा ऐसा। और देखो कड़ी सी कड़ी सज़ा, जो मुजरिम को कड़ी सी कड़ी सज़ा देना और इंसाफ उसको मिलना कि बच्ची को सभा को। और देखो मैं ये नहीं बोलती कि हमारे मुस्लिम के बच्चा या हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सबकी एक बेटी है, यानी हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सबकी एक बेटी है। ऐसा नहीं बोली कि मुसलमान के बच्चों को इंसाफ दो या हर कौम की बच्ची रहो, वो हमारी बच्ची है। मैं सईदाबाजी हूँ, सब तो जानते थे। कलेक्टर साहब के पास लेके गए, हम सबको जमा करे, FIR करे, और उसके अलावा यानी क्या उन्होंने पूरे लड़कियों को हिम्मत दिए, पूरे घर के औरतों को हिम्मत दिए कि देखो तुम हिम्मत मत हारो, सब मिलके काम करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे उस काबिल बनाए। हमको सियासत नहीं करने का है, क़यादत करना है, क़यादत करने का है। हमको सियासत से मतलब नहीं है, हम सियासत के वास्ते काम नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह हमारे साहब को बोल के पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाने लगेंगे हम इस बारे में। ये बच्ची को जो हो रहे ऐसे कई बच्चों के वास्ते हम पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने लगेंगे हमारे साहब के जरिए से। हमारे जय BRS जय KCR। मी स्वरा मराठे BRS पार्टीकडनं हे सोबत जे घडलेलं आहे त्यासाठी आम्ही परत इथं आलो की परत काही जणांच्या कंप्लेंट आमच्याकडे आलेल्या आहेत की मॅडम जे सभासोबत झाले ते आणखीन आमच्यासोबत असं होत आहे। बरेच जणांचे कंप्लेंट आले आणि त्यांनी आम्हाला परत इथं बोलवलेलं आहे, त्याच्यासाठी आम्ही परत इथं आलो। यांना सर्वांना समजून सांगितलं, महिलांना येऊन आम्ही सर्वांनी धीर दिला त्यांना की बाबा काही होऊ द्या, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत। BRS पार्टी KCR साहेब हे तुमच्यासोबत आहेत। मोहिनभाई तमन्ना, सरफराजभाई जे आमचे BRS पार्टीचे आहेत, आम्ही शेवटपर्यंत तुमच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत। कधी BRS पार्टी जो महिलाओं के हक के लिए, इंसाफ के लिए हमेशा से लड़ती हुई आई है, आज उसी तरह जो सबा बेगम की हत्या हुई है दर्दनाक, उनकी FIR से लेके फांसी की डिमांड तक शेख मोइनभाई तमन्ना और सौराताई मराठे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों का साथ दिया। और ये वारदात जो घटना हुई इसकी इत्तला ऊपर KCR साहब, कविता मैडम, KTR साहब सब तक पहुंचाई। बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भी कहीं पर भी अगर महिलाओं पे अगर अत्याचार होता है तो हम BRS की पूरी टीम 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है।